अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 यूनिट नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट का जो हमारा टॉपिक है एसी थ्रू कैपेसिटर, इसको हम लोग बेसिकली एक इनिशिएटिव पॉइंट लेंगे और इसको बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जब भी हम लोग एसी थ्रू कैपेसिटर की बात करते हैं उसमें हमारे पास होता है क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं कैपेसिटर को, और जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ लगा होता है। तो जब हम लोग कैपेसिटर यहाँ पे देख रहे हैं, कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं। एक का जब हम लोग पॉजिटिव जो हमारे पास होता है साइकिल का जो पॉजिटिव है, एसी साइकिल का जो पॉजिटिव साइड हम लोग हाफ उसको देना शुरू करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि करंट इस तरह से मतलब इसके अंदर चार्जेस क्या होने शुरू हो जाती हैं, स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। और हम लोग देखते हैं कि प्लेट्स के ऊपर चार्जेस आ जाती हैं जो कि प्लस और माइनस के साथ शो हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको एक मैग्नीफाइड डायग्राम बनाई है। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव साइकिल देख रहे हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास होता है क्या है कि हमारे पास एक प्लेट पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव होती है, और फिर अंदर हमारे पास क्या हो जाती है, जो भी मटेरियल होगा उसकी पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक उसके अंदर कोई न्यूट्रल अगर वो एटम हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हो, तो अपने आप को किस तरह अरेंज करेगा कि पॉजिटिव के सामने अपना नेगेटिव पार्ट लाएगा और नेगेटिव वाले पोल्स के मतलब प्लेट के नेगेटिव वाले साइड की तरफ क्या लाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपना ले आएगा। और इस तरह उसके अंदर क्या हो जाएगी, पोलर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब पोल्स बन जाएंगी कि एक साइड हमारे पास नेगेटिव चार्जेस है और एक साइड हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास पोलराइजेशन की वजह से ये जो अंदर मीडियम होगा वो अपना भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहाँ से कहाँ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। यानी वो अगर अपना इस तरह जनरेट करे तो बाहर वाला एक्सटर्नल क्या होता है, बाहर वाला पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह होता है, तो बाहर वाला मेरे राइट से लेफ़्ट की तरफ होगा, और इन अंदर की जब जो पोलराइजेशन के बाद जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मेरे लेफ़्ट से राइट की तरफ होगी। तो इसके बाद हम लोग सेकंड डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं। सेकंड में हमारे पास क्या है कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल फ्लो कर रहा होता है तो हमारे पास होता है क्या है कि अब ये जो प्लेट जो पहले पॉजिटिव थी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी तरह पोलराइजेशन के अंदर जो पोलराइजेशन का प्रोसेस है वो भी इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इन्वर्स हो जाएगा, और वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपने आप को चार्जेस को बिल्कुल रिवर्स कर देगा। तो पहले हमारे पास इस साइड पे नेगेटिव के सामने पॉजिटिव के सामने नेगेटिव था, तो अब नेगेटिव के सामने क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास अंदर दोबारा से पोलराइजेशन होगी और मीडियम अपने चार्जेस को दो पोल्स की तरह डिवाइड कर देंगे। तो अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो क्या होगी, अंदर वाली मतलब पोलराइजेशन के बाद वो मेरे राइट हैंड साइड की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। और जब हम लोग बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मींस कि मेरे लेफ़्ट से राइट की तरफ है। तो डायरेक्शन इस तरह से अपने आप को मतलब रिवर्स करती है ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस। चार्जिंग प्रोसेस वो होता है कि जब हम लोग कॉन्टीन्यूसली एसी करंट सप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि अपने अंदर चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टूडेंट बेसिकली जब हम लोग यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं कहाँ पर, कैपेसिटर के ऊपर, तो सबसे पहले वो चार्ज करना स्टार्ट करते हैं वन डायरेक्शन में। देन हमारे पास डायरेक्शन जैसे ही रिवर्स होती है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, तो हमारे पास जो चार्जिंग का प्रोसेस होता है वो रिवर्स हो जाते हैं क्योंकि वोल्टेज रिवर्स हो गया। देन हमारे पास होता क्या है कि इस तरह से चार्जेस हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन अपनी परफॉर्म कर रही होती है सर्किट में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि चार्ज का ना वोल्टेज के साथ एक रिलेशन है जो कि हम लोग किससे शो करते हैं, जो कि हम लोग Q इज़ इक्वल टू सी वी से शो करते हैं। Q इज़ इक्वल टू सी वी है जो है इक्वेशन जो है कैपेसिटेंस वाला, वो हमारे पास हर इंस्टेंट पे मतलब अप्लाई हो सकता है। तो अगर हम लोग अप्लाई करें अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, तो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या आती है, V इज़ इक्वल टू वी एम साइन थीटा। अब इसमें भी आप लोगों ने तीन वर्ड्स याद रखने हैं, ICV। ठीक है, ICV बेशक होता है ICT, आप लोग इसके अपने लिए करेंगे ICV।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट पहले है, तो करंट क्या होगा, लीड कर रहा होगा किसमें, सी से मतलब है कैपेसिटर में, और वोल्टेज क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। सो करंट कितने एंगल के साथ लीड कर रहा है, प्लस 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज के एंगल के साथ वो लीड कर रहा होगा। सो हम लोग कहेंगे Q इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा, हमने पढ़ा हुआ है एज वी नो डैट, मैंने इसलिए लिखा है। और देन हम लोग क्या कहेंगे, Q इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी वी में हम लोग क्या पुट कर देंगे, वी एम साइन थीटा को पुट कर देंगे। अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी है। देन हम लोग कहेंगे कि करंट कैसे हमारे पास जनरेट होता है। करंट उस वक्त जनरेट होता है जब चार्जेस पर यूनिट टाइम हमारे पास पर यूनिट टाइम उसके ऊपर स्टोर हो रहे हो। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, मतलब जो चेंज इन करंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, चेंज इन टाइम को, सॉरी, चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू आई टी, और अगर आपको आई चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, Q को डिवाइड कर देंगे T के साथ। अब इस इक्वेशन को Q इज इक्वल टू सी वी एम साइन थीटा को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू डेल्टा सी वी एम साइन थीटा ओवर डेल्टा टी। अब ये थीटा जो है, जो डेल्टा है वो कैपेसिटर, अब ये कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं हो रही ना, कैपेसिटेंस तो सेम है, और वोल्टेज भी क्या है, सेम है। मतलब ये कि वोल्टेज अगर पॉजिटिव की तरफ है तो वो भी सेम होगी, और नेगेटिव की तरफ है वोल्टेज भी हमारे पास चेंज नहीं कर रहा हर इंस्टेंट में। तो हमारे पास जो चेंज कर रहा है वो क्या है, एंगल। एंगल कैसे चेंज कर रहा है, अब ये देखें, ये एंगल कितना है 0 डिग्रीज, ये एंगल कितना है 90 डिग्रीज, ये एंगल कितना है 180 डिग्रीज। तो इस तरह से एंगल अपने आप को चेंज कर रहा है एक साइकिल में। सो हम लोग कहेंगे जो डेल्टा लगाना चाहिए वो किसके साथ लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए साइन थीटा के साथ। तो डेल्टा साइन थीटा और डेल्टा टी हो गई, ये पूरी की पूरी एक टर्म होगी। और इस पूरी की पूरी एक टर्म को अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये क्या हो सकता है, थीटा की जगह हम लोग ओमेगा टी लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू सी वी एम डेल्टा साइन ओमेगा टी ओवर डेल्टा टी। अब आप लोगों ने डेल्टा टी को डेल्टा टी से कैंसिल नहीं करना, इस तरह नहीं करना, ठीक है, ये गलत काम है। आप लोगों ने बेसिक मैथ्स तो मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ी, लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पता है कि डेल्टा साइन थीटा ओवर डेल्टा टी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर होता है। तो ओमेगा, इसको हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं ओमेगा कॉस थीटा के बराबर हो सकते हैं। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप लोगों ने जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको सिंपल ये याद रखना है कि डेल्टा साइन ओमेगा टी ओवर डेल्टा टी किसके बराबर होता है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आई इज इक्वल टू सी वी एम, और इस पूरी की पूरी टर्म की बजाय क्या लिख देंगे, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्लियर हो गया। अब आप लोग इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कॉस टी किसके बराबर है, मैंने आपको पहले बता दिया, थीटा के बराबर है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सी वी एम, और ये ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ये ओमेगा हो गया और कॉस थीटा हो गया। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने तो डेल्टा चेंज करते हुए साइन को कॉस में बदल दिया है, लेकिन इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि कॉस को अगेन साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज हम लोगों ने जो वोल्टेज पढ़ा है वो किस में है, वी इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा है, लेकिन जो करंट हमें आगे आने वाला है वो क्या होगा, कॉस में होगा। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे और वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब इसी के बाद देखेंगे। तो हमारे पास ये क्या है, सी वी एम ओमेगा किसके बराबर होगा, आई एम के बराबर होगी, ये बात याद रखनी, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको इंडक्टर में बताया था कि जो इसी तरह की जो टर्म है वो हमारे पास किसके बराबर होती है। इंडक्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इंडक्टर में एल आई एम ओमेगा किसके बराबर था, वी एम के बराबर था। लेकिन अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो हमारे पास ये क्या है, सी वी एम ओमेगा। अब ये बात याद रखनी कि वी की बात हो रही तो हम लोग करंट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो वी और सी ओमेगा की जगह क्या पुट कर दूंगी, आई पुट कर दूंगी, आई तो पुट कर लिया, ठीक है। अब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम हो गया, ऑब्वियस सी बात है। आई इज इक्वल टू आई एम कॉस थीटा आ गया। सो मैंने यहाँ पे देखा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई एम कॉस थीटा, और इक्वेशन 1 आप लोग यहाँ देख सकते हैं v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। नाउ दिस इज द मेन कन्फ्यूजन पॉइंट कि ये साइन में आ रहा है और ये कॉस में आ रहा है, तो इसके लिए कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप लोगों ने सिंपली क्या कहना है कि आप लोगों को मैंने बताया कि आई सी बी वाला जो है मोनिक कह दें इसको, आप लोगों ने याद रखना है।
और करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है विद एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो अब आप लोगों ने कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट करना, तो आप लोग कैसे कहेंगे कि कॉस थीटा हमारे पास वैसे बराबर होता है साइन थीटा प्लस 90 के। तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह साइन थीटा प्लस 90 डिग्रीज। तो बेसिकली हम लोगों ने मैथमेटिकली भी यहाँ पे बता दिया कि जो करंट होता है वो लीड कर रहा होता है विद एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो हम लोग क्या कहेंगे, आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा प्लस 90 डिग्रीज। इसी तरह से हम लोग जब बात कर रहे थे किस चीज़ की, वोल्टेज की, तो वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, वी इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। इसका मतलब है कि वोल्टेज लैग कर रहा है और करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इसी तरह से आपको आना चाहिए फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है करंट और वोल्टेज के सुइयों की, ठीक है। मतलब जो हमारे पास होता है कि हम लोग अगर देख रहे हैं कि वोल्टेज इस वक्त कहाँ पहुँचे, लाइक हम लोग टाइम जिस तरह होता है ना, टाइम की घड़ी जो होती है उस तरह के हमारे पास एक फेजर डायग्राम के लिए एक वो वॉच की तरह होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि हमारे पास करंट लीड कर रहा है या फिर वोल्टेज लैग कर रहा है या फिर करंट वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल वही डायग्राम बनानी है। कैसे बनानी है कि आपको पता है करंट क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है, और वोल्टेज क्या कर रहा होता है, लैग करता है। किस में लैग कर रहा होता है, किस में लीड कर रहा होता है, ये हमें नहीं पता। ये हमें पता है कि हम लोगों ने पढ़ा है अभी कैपेसिटर में करंट लीड करता है और जबकि इंडक्टर में देखें तो वोल्टेज लीड कर रहा होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, करंट लीड कर रहा है तो करंट को मैं एक हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करूँगी, जबकि वोल्टेज अपना अभी इनिशिएशन ले रहा है पॉइंट, इसका अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसने स्टार्टिंग पॉइंट कवर कर लिया, इतना डिस्टेंस ने कवर कर लिया, अब ये मैक्सिमम पे पहुंचा हुआ है। सो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि करंट क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। सो करंट हमारे पास आगे होगा और वोल्टेज क्या होगा, अपने यहाँ स्टार्ट ले रहा है। तो मैं वोल्टेज को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बनाऊंगी और मैं कहूँगी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, एंगल का 90 डिग्री से आ रहा है। तो ये मैंने जो ग्राफ बनाया है ये आई वी का चार्ज के साथ बनाया है, ठीक है, आई और वी का। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं कहूँगी कि अगर मैं इसको ऊपर से स्टार्ट ना करूँ, इसको मैं इधर से स्टार्ट कर दूँ, मतलब ये कि इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ही अभी शुरू हुए, मतलब ये इसने अपना स्टार्ट लिया, तो इसने अपना स्टार्ट लिए, तो उसका मतलब है जब ये अपना एक जो 90 डिग्रीज तक का एंगल है वो कवर कर लेगा, उसके जैसे ही 90 डिग्रीज पे पहुँचेगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही हमारे पास वोल्टेज अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेगा, ठीक है। वोल्टेज अपना स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका क्या मतलब है कि करंट लीड कर रहा है तो करंट ने अपना 90 डिग्रीज कवर कर लिया, तो वोल्टेज कहता है अब मैं भी उठ जाता हूँ, मैं भी अपना एंगल कवर कर लेता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो वोल्टेज अभी डाउनवर्ड है और करंट ने अभी स्टार्टिंग ले लिया। वोल्टेज अभी करंट की जगह पे आने का सोच ही रहा है और लेकिन करंट अपनी जगह पे मौजूद है और वो आगे जाने का सोच रहा है। लाइक अगर हम लोग देखें दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, अगेन 90 डिग्रीज का आ रहा है, जिससे क्या पता चल रहा है कि करंट लीड कर रहा होता है किस में, कैपेसिटर में, और वोल्टेज लैग कर रहा होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है कि हम लोगों ने इंडक्टर वाले टॉपिक में पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये क्या होती है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर करता है, किसको ऑफर करता है, फ्लो ऑफ करंट को। अब ऑब्वियस सी बात है अपोजिशन किसको होगी, करंट को ही होगी, फ्लो ऑफ करंट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अगर मैंने आपको पिछले जो पेज में आपको बताया आई इज इक्वल टू सी वी आई एम इज इक्वल टू सी वी एम ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और देन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वी ओवर आई एम किसके बराबर होता है, वी ओवर आई एम रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कैपेसिटिव है तो हम लोग एक्स सी लिखेंगे और आई ओवर सी ओमेगा हो गया। अब ओमेगा की जगह क्या पुट कर दूंगी, 2 पाई एफ। इससे हमें क्या पता चला है कि एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है, जबकि हमारे पास कैपेसिटर में क्या था, डायरेक्ट रिलेशन था। वो क्या था, पाई ओमेगा एल था, ठीक है, ओमेगा एल 2 पाई एफ एल था। ओमेगा एल को हम लोग किससे इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा था, हमारे पास एक्स एल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर आ रहा था, जबकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी के बराबर आ रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि द कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पे डिपेंड कर रहा होता है, जबकि डीसी के केस में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये बातें कुछ याद रखने वाली हैं। द नेक्स्ट इज
एट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी और एक्सी का इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब है कि जब एक्सी बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जब फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा तो एक्सी ज़्यादा कम होगी। मतलब है कि दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी हाई है, मतलब है कि टी टाइम में नंबर ऑफ़ वेव्स 3 पास कर रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी हाई है। इसका मतलब है कि एक्सी क्या होगा, लो होगा। तो एक्सी का फ्रीक्वेंसी के साथ, बिकॉज एक्सी का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। और इस तरह इसका क्या मतलब है कि चार्ज क्यू विल क्विकली कम इनटू द प्लेट्स एंड चार्ज चेंज इट्स पोलैरिटी। चार्ज क्यू मतलब जल्दी जल्दी प्लेट्स पे शिफ्ट हो रहा है और अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा तो उसका क्या मतलब है कि टाइम टी में पहले हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी में 3 वेव्स पास कर रही है। नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है, 3 है। तो आप कितनी वेव्स पास कर रही है, 1। तो फ्रीक्वेंसी कम है और एक्सी क्या होगी, फिर ऑपोजिशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कम करंट पास करे तो फिर ऑपोजिशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट अलाउज एसी, ये एसी को अलाउ करता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट होगा तो ये कैपेसिटर जो होगा इजीली वर्क करेगा। लेकिन डीसी को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देता है। डायरेक्ट करंट को ये ब्लॉक कर देता है। डायरेक्ट करंट कैसा होता है, डायरेक्ट करंट की फिगर कुछ ऐसे होती है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट की जो फिगर होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। डायरेक्ट करंट की ऐसे होती है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, पावर लॉस। पावर लॉस भी इसमें बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अपना शेयर नहीं ले रहा होता। पावर लॉस P इज़ इक्वल टू वी आई होता है, जबकि हम लोगों ने V का फॉर्मूला पढ़ा है, V इज़ इक्वल टू वी एम साइन थीटा होता है, जबकि I इज़ इक्वल टू आई एम कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं 90 का फैक्टर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि 90 के फैक्टर को सॉल्व करना है, देन अगेन सॉल्व करके मेरे पास अगेन कॉस थीटा आएगा। तो उसको आप लोगों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा का जब एवरेज लेंगे, अभी एवरेज पावर बता रही हूँ, वो 0 आता है। और कॉस थीटा का जब एवरेज लेंगे वो भी क्या आता है, 0 आता है। तो जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और वी एम आई एम के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है पावर लॉस नहीं होता है किसमें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब ये कि जब हम लोग एसी अप्लाई कर होते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस, तब भी हमारे पास पावर लॉस नहीं होता। और जब इंडक्टर के अक्रॉस भी देख रहे होंगे तो पावर लॉस नहीं होता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।